कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर कश्मीरी अफसरों के साथ बदतमीजी से पेश आने का इल्जाम लगाया है। सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि मौजूदा सरकार लोगों से किए वादे पूरे करने में पूरी तरह से नाकाम रही है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अफसरों के साथ बातचीत करने का डिप्टी चीफ मिनिस्टर का तरीका किसी भी हाल में तहजीब के दायरे में नहीं आता और कर्मचारियों को ऐसी बदतमीजी की बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। बर्फबारी के बाद लगातार आप यहाँ रहे, लेकिन गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी कई इलाकों का दौरा किया। उस बीच उसके तेवर भी कई जगहों पर सख्त देखने को मिले, खासतौर पर इंजीनियरों के हवाले से। और कई जगहों पर उन्होंने ये भी कहा कि फौरी तौर आप हंदवाड़ा जाइए और वहां के मेंबर पार्लियामेंट से मिलिए। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं अगर सियासी तौर पर देखें? देखिए, मैं आपको पहले बताऊं, जहां तक स्नो क्लियरेंस का मामला है, आपने बता दिया कि हंदवाड़ा का, इसमें मुझे लगता है कि यहाँ के ऑफिसर्स का बड़ा अच्छा रोल रहा। और जो एमएलए ऑफिस था उसका कोऑर्डिनेशन था, जो हमारे यहाँ लगभग नौजवान और बुजुर्ग मिलकर 10-20, आप यकीन मानिए पूरी रात वो यहाँ ऑफिस में बैठे हुए थे और ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा जो है रिस्पांस दिया, प्यार मोहब्बत से बात हुई। तो रही बात जिसका आपने अभी जिक्र किया, ये डिप्टी चीफ या क्या नाम है इसका, मैं भी मिनिस्टर रह चुका हूं, गया वो दौर। ये लगता है जब मिनिस्टर होता है इंसान के शायद ये दौर कभी खत्म नहीं होगा। ये दौर खत्म होना होता है, आपकी एक लेगेसी रहती है। जिनसे आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं वो इंजीनियर्स, उन्होंने टॉप मार्क्स लाए हैं 80%, 90%, और उसके बाद इंजीनियर्स बने, फिर पीएससी क्लियर किया है, और आप बदतमीजी से उनसे बात कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं कल शायद फेसबुक पर देख रहा था कि उधमपुर में ऐसा वाक़ा हुआ। तो वहां एक एमएलए साहब थे जहां से बीजेपी ने 28 सीटें ली जम्मू रीजन से। उन्होंने कुछ बोला या क्या किया, वैसे वो मैं पूरा देख नहीं पाया, लेकिन वो डॉक्टर्स जो थे, गवर्नमेंट डॉक्टर्स, वो तो झपट पड़े उन पर। मतलब झपट पड़े। ये फर्क आज आया है जम्मू और कश्मीर में। कश्मीर का ऑफिसर जो है वो बदतमीजी के लिए, कि कोई भी आएगा बदतमीजी करेगा, ये बात नहीं कर पाएगा, करेगा तो इस पर एक्शन होगा। ये है उमर अब्दुल्ला का गिफ्ट टू द पीपल ऑफ कश्मीर। अब जम्मू से एक कम पढ़े लिखे मंत्री को, बदतमीज मंत्री को उठाकर यहां के ऑफिसर्स पर बदतमीज से बात करने का ये एक नया अब जो अजाब है कश्मीरी पर। और बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने राज्य के दर्जे पर दिए गए बयान के लिए डिप्टी सीएम की आलोचना की है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि एनसी जानती है कि वो बजट ला रहे हैं और उनके पास बात करने के लिए कुछ खास नहीं है, इसीलिए वो ऐसे मुतनाज़ा बयानों से ध्यान भटकाने के लिए डिप्टी सीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू के लोग उन्हें जयचंद कहते हैं। साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में होगा और उसने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली बोली बोलना सीखी, इसलिए तो जम्मू के लोग उसको जयचंद के नाम से पुकारते हैं। और ये देखिए, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। अभी यही नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हमें महाराजा की स्टेट वापस चाहिए, और ये डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि ये महाराजा की स्टेट नहीं, शेख अब्दुल्ला ने की। शेख अब्दुल्ला बाद में आए, लेकिन महाराजा ने जम्मू कश्मीर पे रूल किया है, जम्मू कश्मीर पे बड़ी देर तक रूल किया। और जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, उसमें पीओके भी था, ये जम्मू कश्मीर भी था, और ये गिलगित बल्चिस्तान भी था, और कुछ अक्सर चिन्ह भी था। ये एक स्टेट थी जिसपे महाराजा रूल कर रहा था। लेकिन 1947 में जब महाराजा ने जिस तरह से बाकी जो 562 राजवाड़ों ने एक अकार्ड के तहत वो इंडिया में विलय उनका हुआ, उस तरह से जम्मू कश्मीर का भी विलय महाराजा ने किया और एक स्टेट जम्मू कश्मीर बन के आ गई है, जिसमें 1947 के बाद ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों ने फिर रूल किया है या इलेक्शन जीते। और जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक था, हमेशा उनकी मानसिकता, हमेशा वो महाराजा को एक विलन की तरह ही पेश करते रहे और महाराजा के खिलाफ ही हमेशा वो रहे। 13 जुलाई वाला एपिसोड देखो, और आज देखो, आज जम्मू से ताल्लुक रखने वाला सुरेंद्र चौधरी जी डिप्टी सीएम, वो कह रहे हैं कि ये महाराजा की देन नहीं है, तो यह क्या शेख अब्दुल्ला की देन है? शेख अब्दुल्ला 1947 के बाद यहाँ चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन ये महाराजा की स्टेट, सदियों से ये स्टेट थी जम्मू कश्मीर। उसमें पीओके तक भी शामिल था, जिसमें महाराजा रूल करता था।
और आज के डेट में आप इस चीज को नकार रहे हैं कि ये महाराजा की स्टेट नहीं, शेख अब्दुल्ला की स्टेट थी। शेख अब्दुल्ला की क्या ये विरासत थी शेख अब्दुल्ला की? और जो कुछ यहां आप आज देख रहे हैं उसमें तो 50% महाराजा की भीग दी हुई चीजें आज भी, जिसमें आज जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, ये महाराजा की का दान किया हुआ जमीन है। और उसी महाराजा को आप नकार रहे हैं और उसी महाराजा के आप आज कह रहे कि ये उसकी स्टेट नहीं थी। बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब इशू नहीं रहा, मुद्दा नहीं रहा, और एक ही स्टेट, क्योंकि बजट सेशन आने वाला है और इस बजट सेशन में फिर एक बार लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ऐसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इस डिप्टी सीएम को, जिसके लिए जो असाइनमेंट उनको दी गई है कि ऐसे ही स्टेट का राग अलापना आप शुरू कर दो, ठीक है। और राष्ट्रीय बजरंग दल ने महाराजा हरि सिंह पर दिए गए बयान के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी से माफी की मांग की है। गुरुवार को जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रेसिडेंट राकेश बजंगी ने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर के लिए महाराजा हरि सिंह के योगदान को कम करके आंका है। बजरंग दल के प्रेसिडेंट राकेश बजरंगी मेरे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी सीएम उनके बयान पे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली बार नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है महाराजा हरि सिंह जी का अपमान किया हो। इससे पहले उमर अब्दुल्ला भी जो है सांबा के अंदर उनका अपमान कर चुके हैं और तब भी जनता ने सबक सिखाने का काम इनको किया। लेकिन अब नई जो है जो स्टेटमेंट जो है सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी सीएम है एनसी पार्टी के सरकार के, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह जी का जो है अपमान किया गया है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और हम बता देना चाहते हैं कि ये लोग जो हैं जब जब महाराजा हरि सिंह जी का अपमान करेंगे, जम्मू के लोग, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी जो हैं वो जम्मू कश्मीर प्रदेश के सम्माननीय हैं और उनके नाम पर जो है उनके जन्मदिन के दिवस के ऊपर जो छुट्टी है वो घोषित हुई है और वो पूरे प्रदेश के लिए सम्माननीय है और ये प्रदेश उनका है। तो उनके अपमान जब किया जाएगा तो लोग चुप नहीं बैठेंगे। और जो सुरेंद्र चौधरी हैं वो लगातार दल बदलू हैं रहे हैं, वो जब किसी की सरकार आई वो उसी सरकार में जाते रहे। अब उनकी मजबूरी है कि एनसी के पाले में रहकर शेख अब्दुल्ला की जो है उनकी प्रशंसा करना, क्योंकि उनको जो एनसी ने उनको डिप्टी सीएम बनाया। पहले वो जब पीडीपी की सरकार थी पीडीपी में थे, जब भाजपा के यहाँ पर राज्यपाल रहे तो वो भाजपा ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जब एनसी की सरकार बनी तो एनसी में जाते हैं। तो जो महाराजा पे उन्होंने बयान दिया उस पर कुछ आप चाहेंगे वो माफी मांगे? देखिए, उन्होंने जम्मू के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने जम्मू के लोगों को जो है वो ठेस पहुंचाने का काम किया है। जम्मू के लोग महाराजा हरि सिंह जी को पूछते हैं और जब वो महाराजा हरि सिंह जी का अपमान इस प्रकार से कर रहे हैं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द उनको माफी मांगनी पड़ेगी। और अनस्था अगर माफी नहीं मांगते तो जम्मू में जहां भी वो कार्यक्रम करेंगे उनका विरोध किया जाएगा। तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी माफी मांगे, ये मांग उठाई है राष्ट्रीय बजरंग दल ने। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और शोपियां विधायक शबीर अहमद कोले के हाल में दिए गए बयान के बाद कश्मीरी समाज की ओर से विरोध जताया गया है। समाज के लोगों ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि इस तरह के वक्तव्य समाज में भ्रम और असंतोष पैदा करते हैं। कश्मीरी समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि जिम्मेदार पद पर बैठे जनप्रतिनिधियों को बयान देते समय संयम और संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार के बयानों से सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचती है और आम जनता की भावनाएं आहत होती हैं। ये वही शबीर अहमद कुले हैं जो एक टाइम में एक चीफ कमांडर बना था। उसके बाद जो लोग इसके पीछे पीछे घूम रहे थे, फिर पलटी मार के इसने उन्हीं लोगों को मारा है जब ये इख्वान में घुस गया था। आज ये हमारे एक माननीय बन गए जिसने हिंदुस्तान के आइन के तहत ओथ ले ली, फिर भी ये बोलता हम हिंदुस्तान के पैट्रियट। अगर हिंदुस्तान पक्का पैट्रियट है तो 90 में क्या था ये? आज इसे सवाल पूछना पड़ेगा 90 में क्या था ये? तो आज ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? नंबर 2, इसे बोला पीएम पैकेज एम्प्लॉय की। पीएम पैकेज एम्प्लॉय कितने आज तक मारे गए? क्या कभी इसने कंडेम किया उन चीज़ों को? किया इसने कभी कंडेम? पीएम पैकेज एम्प्लॉय आज की डेट में भी अपना कफन बांध के निकले हैं, वहाँ पर सर्विस देते हैं। लेकिन फिर भी आपको देखिए 6000 लोग आपको नौकरियाँ मिली है। शबीर अहमद साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1990 से लेके 2026 तक आपने कितने कश्मीरी पंडितों को नौकरियां दी?
कितने कश्मीरी पंडितों को नौकरियाँ दी? नंबर एक। नंबर दो, 1990 से लेकर आज तक सिर्फ 6000 पोस्ट कश्मीरी पंडित को दिए थे, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिए थे। वो आज तक पूरे नहीं हुए, तो किस पीएम पैकेज की बात करें? जबकि हमें किसी से कोई दुख नहीं है, हमें किसी से कोई गला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। शोपियां के निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट एमएलए शब्बीर अहमद ने कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन का मजाक उड़ाते हुए कड़े शब्दों का इस्तेमाल करके विवाद खड़ा कर दिया था। कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी पंडित समुदाय के बारे में उनके विचारों की कड़ी निंदा की है। इस बीच जम्मू और कश्मीर बीजेपी की उपाध्यक्ष प्रिया सेठी ने विस्थापित समुदाय के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए एमएलए पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के कारण कश्मीरी पंडितों को अपने घर और जमीन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ले हैं इंडिपेंडेंट एमएलए हैं शोपियां से, उन्होंने न्यूज़ 18 से जब बात की तो उन्होंने बहुत ही सीरियस एलिगेशंस कश्मीरी पंडितों पे लगाई। उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से यहाँ से कश्मीर से निकले हैं, ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके कोई वो हर चीज़ अयाश मतलब एक तरह से एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉयमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये भी कि फैसिलिटीज़ उनको सब कुछ मिल रही हैं। वो एक तरह से गद्दार भी हैं कि वो कश्मीर से निकले, उनको किसी ने निकाला नहीं था। कश्मीर में मुस्लिम भी मरे हैं, अगर वो कुछ लोग मरे हैं तो उनको भागना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल सा बयान जो है एमएलए साहब ने दिया है। वेदना और संवेदना उस परिवार से पूछो जो अपना पूरा घर छोड़कर वहां से निकला 1990 में। एक डर का माहौल जो बनाया गया, एक आतंकवादी घटनाओं का माहौल जो बनाया गया वहां पर, और प्लान करना, मुझे लगता है एक बार वो करके देखे, फिर उनको महसूस होगा कि वहां से निकलना किस तरह से दर्दनाक होता है और कहां पे परिवारों को सेटल किया जाता है। वो जो संपन्न परिवार थे आके यहाँ टेंटों में रहे और अपने गुजर बसर किया, खौफ की वजह से जो आतंकवाद ने वहां पे रचा, और खासकर जो किलिंग्स होनी शुरू हो गई थी एक के बाद एक। आप देख रहे थे कि कितने महान लोगों ने जो है, और अच्छे पोस्टों पे बैठे हुए जो कश्मीरी पंडित थे, उनका जिस तरह से किलिंग शुरू हुई, उस किलिंग के खौफ को अगर रोकना चाहिए था, उस समय इन लोगों को रोकना चाहिए था। उस समय हर एक मुसलमान भाई को बाहर आके उस चीज को रोकना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रुके, वो अपने घरों में दुबक के बैठे रहे। और आज इस तरह का बयानबाजी देना कहीं ना कहीं समाज के लिए भी एक मुझे लगता है कि ऐसा लगता है जैसे बैंकक्रप्सी है उनके दिमाग के अंदर। वो उस दौर को भूल गए हैं जिस दौर से निकलकर कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर जो है पलायन करके आए हैं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की उपाध्यक्ष प्रिया सेठी ने उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा महाराजा हरि सिंह ने नहीं बल्कि दिवंगत शेख अब्दुल्ला ने दिलाया था। प्रिया सेठी ने इस बयान को सच से परे बताया। बीजेपी नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के देश के बाकी हिस्सों के साथ विलय के पीछे महाराजा हरि सिंह ही मुख्य शक्ति थे। जुड़ी हैं प्रिया सेठी, ये वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी की, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी। धन्यवाद। सुरेंद्र चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल कह बैठे कि महाराजा हरि सिंह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ स्पेशल स्टेटस लाना, यहाँ स्टेटहुड, ये सारी जो कंट्रीब्यूशन है वो शेख अब्दुल्ला की कंट्रीब्यूशन है, लेट शेख अब्दुल्ला की। महाराजा हरि सिंह का कोई रोल नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत ही निंदनीय बयान है। इस तरह का बयान कहीं ना कहीं समाज को बांटने वाला भी है। कंट्रीब्यूशन महाराजा हरि सिंह जी की अगर वो डिनाई कर रहे हैं तो जिस तरह का मुझे लगता है कि जिस तरह का वो बिल्कुल ही अब्दुल्ला फैमिली को एक क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने जो उनकी फैमिली ने जो उसको डिप्टी सीएम बनाया है उसी के ऊपर जो है अपना जो है सारा का सारा इस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि महाराजा हरि सिंह की कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के लिए, महाराजा हरि सिंह की कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के लिए अनंत है। वो कभी भूल ही नहीं सकते कि कितने कंट्रीब्यूशन महाराजा हरि सिंह जी ने इस जम्मू कश्मीर को किया, और खासकर जो हमारे डोगरा रूलर्स थे किस तरह से उन्होंने सरहदों को जो है दूर तक लेके गए, बल्कि तक भी लेके गए। लेकिन मानसिकता और इस तरह की सोच कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता का प्रदर्शन करती है, और कहीं ना कहीं इस तरह के बयानबाजी से ये किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आती।